स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 12th में है और 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं। फिजिक्स का कोड याद कर सकते हो, 346 एफएक्स कोड है और ये पेपर आपके एग्जाम में इस बार 100% आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना और यहां से आप लोगों का 70 में 70 नंबर में बिल्कुल आप लोगों को पक्का करा दूंगा। 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, बहुत बेहद अच्छा नंबर आने वाला है आप लोगों को। टोटल अगर हम बात करें 100 में तो यहाँ 95 नंबर से बिल्कुल कम लेकर आओगे नहीं। इस पेपर को पूरा अगर आप तैयार कर लेते हो तो गारंटी है मेरा इस पेपर का पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ। एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, यहाँ पे आए अनुक्रमांक और यहाँ पे अपना नाम जरूर से डाल लीजिएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास टाइम जो रहेंगे वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। जितने बच्चे 12वीं में हैं और पेपर देने वाले उनके वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि ये पेपर आप लोगों की एग्जाम में लड़ने वाला है पूरा का पूरा। नीचे पढ़ेंगे, यहाँ पे नोट दिया है, नोट में आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। नोट में यहाँ पे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब है कि 15 मिनट इस पेपर को पढ़ोगे आप और 3 घंटे में इस पेपर को क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। निर्देश दिया गया है, निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार निर्देश पढ़ के ही आगे बढ़ते हैं। बोला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है कि इस प्रश्न में कितने 5 खंड है, मतलब यह पत्र में कितने खंड है, 5 खंडों में पेपर विभाजित है। एक तो खंड अ, दूसरा खंड ब, तीसरा खंड स और यहाँ पे खंड द और खंड य। 5 खंडों में यह पेपर बना हुआ है। इसके बाद तीसरा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। तो खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए। इसके बाद है चौथा कि खंड ब में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के हैं, 1 अंक के। मतलब खंड ब में भी आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सिर्फ 1 अंक में आप लोगों को सिर्फ जवाब देना होगा। इसके बाद है कि खंड स में लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। इसके बाद है खंड द में लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड प्रकार के प्रश्न आएंगे जो कि 3 अंक के आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है अगला कि खंड य जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के हैं, 5 अंक के हैं। तो ये था निर्देश जो कि हमने डिटेल में आप लोगों को बताया। पेपर स्टार्ट होता है यहाँ से आप लोग, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पे फोकस करेंगे हम लोग। खंड अ, सबसे पहले क्या आया आप लोगों का, खंड अ। और खंड अ में पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला का सबसे पहले क देखेंगे। बोला है कि लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। तो इसमें कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रथम या द्वितीय कोई भी, चाहे प्रथम फोकस दूरी भी ले सकते हो या द्वितीय फोकस दूरी कोई भी ले सकते हो। तो ये पहले का क का तीसरा जो है राइट आंसर होगा। अच्छे से नोट कर लो, एक प्रश्न छूटना नहीं चाहिए आप लोगों का, क्योंकि पूरे में पूरे नंबर चाहिए। इसके बाद ख वाला प्रश्न देखिए, बोला है कि एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। तो एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति अगर हम बात करें तो ऋणात्मक आवेशित होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक आवेशित। पहला वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग वाला, क्या है, कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया 7n15 + 0n1 6 14 + p में p क्या है। पूछ रहा है कि p क्या है, तो p यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है। क्या है, p प्रोटॉन है। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतने ज्यादा सिंपल सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे सारे प्रश्न करके चले आओगे। ग वाला है कि 5 समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है। यदि R1 बराबर NR तो N का संभाव्य मान क्या होगा। मतलब N का संभाव्यता मान पूछ रहा है, तब इसको जब हल करोगे तो N का संभाव्यता मान क्या आएगा, 5 देखने को मिलेगा। तो ग का 5वां चौथा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब तो आपको मालूम है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट इंटू सेकेंड। क्या होता है, वोल्ट इंटू सेकेंड। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और च वाला प्रश्न देखते हैं। च वाला प्रश्न है कि यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 तथा x2 हो तो बताना है कि क्या होगा इसमें। तो अगर देखो अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध x और x2 है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि x2 का मान हमेशा क्या होगा, x1 से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब कि मिली अमीटर का मान जो होगा मीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। आगे देखते हैं, यहां से आता है खंड ब। और खंड ब में दूसरा प्रश्न है, दूसरा का क। इसमें एक एक प्रश्न वाले प्रश्न है, बस आप लोगों को आंसर लिखना है। जैसे विद्युत शक्ति का एसआई तथा एमकेएस मात्रा के बीच संबंध लिखिए, बस डायरेक्ट आप उसको संबंध लिखना है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। इसके बाद खबर है, सारे प्रश्न तैयार होने चाहिए, एक प्रश्न नहीं छोड़ना है आप लोगों को। सारे प्रश्न अगर क्लियर है आप लोगों के 95% आप लोगों को मार्क्स बिल्कुल क्या है, पक्का है, कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को। तो देखिए विद्युत शक्ति का एसआई तथा एमकेएस मात्रा के बीच संबंध लिखिए। दूसरा है कि धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों होता है।
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आप लोग मिस मत कीजिएगा। ग वाला है यहाँ पे कि यदि एप्सिलॉन जीरो तथा म्यू जीरो क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता को प्रदर्शित करे, तो यहाँ बताना है कि एक बटे करड़ी में एप्सिलॉन जीरो और म्यू जीरो किस भौतिक राशि को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। इसके बाद है प्रकाश किरण तथा तरंग में क्या संबंध हो। ठीक है, तो प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध है, दोनों प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे प्रश्न क्लियर होने चाहिए, एक प्रश्न आप लोगों को छोड़ना नहीं है। इसके बाद अगला वाला कि ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका बहुत जल्द मैं आप लोगों को सोल्यूशन करा दूंगा, ये पेपर में आपको दिखा दे रहा हूं, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन कर दो, इसका सोल्यूशन अब विथ पीडीएफ के साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। आपको बिल्कुल टेंशन लगी जरूरत नहीं, बस आप अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को तैयार करो और जाके पूरा आप वहां पे 95% लेकर आओ। हाँ, इसके बाद देखिए च वाला प्रश्न क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था। बस एक लाइन का आंसर है आप लोगों का, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था। एक एक नंबर वाला खत्म, अब यहां से खंड स स्टार्ट होगा, क्या हो जाएगा, खंड स। इसमें आपका तीसरा का क देखेंगे सबसे पहले कि 2 वोल्ट के स्रोत से, 2 वोल्ट के स्रोत से यहाँ पे 10 हेनेफेरियर धारिता की संधारित्र आवेशित किया जाता है। ठीक है, तो पूछा है पहला इसमें कि स्रोत से प्राप्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए, और दूसरा है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। ये दोनों आप लोगों को इसका मान ज्ञात करना है। इसके बाद ख वाला प्रश्न नोट करो, ख वाला क्या है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर 0.2 ओम है, तो 2.8 ओम के वाय प्रतिरोध से जोड़ने पर पहला बताना है कि सेल के खुले सिरों पर विभवांतर हो, और दूसरा अगर सेल से प्राप्त धारा की गणना करना हो तो ये दोनों प्रश्न आपको हल करने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ग वाला है कि यदि तरंग दैर्घ्य लैम्डा तरंग का गुण तथा संवेग पी कण का गुण प्रदर्शित करते हैं, तब व्यंजक आपको ज्ञात करना है। पहला कि लेमडा बराबर एच अपान पी, और दूसरा कि पी बराबर एच अपान लेमडा कैसे प्रदर्शित करेंगे, दोनों आपको इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद घवला है कि यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान की क्षति अगर 2 × 10⁻⁶ किग्रा हो, तो उसकी बंधन ऊर्जा पूछा है, और उसकी बंधन ऊर्जा जूल तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। एक तो जूल में ज्ञात करना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दोनों में ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया एक प्रश्न आप लोगों को छोड़ना नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक प्रश्न छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन लगा के आइएगा, और मैं इसका पीडीएफ पे पूरा का पूरा सोल्यूशन देने वाला हूं, और स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं इसके सोल्यूशन के ऊपर। ये पूरा का पूरा पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, एनालिसिस करा रहा हूँ, उसको देख लो, और कहीं से भी अगर आपको मिल रहा है तो उसका तैयारी करो इन सारे क्वेश्चनों को। इसके बाद मैं पीडीएफ के माध्यम से पूरा का पूरा सोल्यूशन दे दूंगा, वीडियो के माध्यम से पूरा पूरा इसको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। इसके बाद चलिए चौथा का वाला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। पहली बात कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पे और किस प्रकार निर्भर करता है, दूसरा चालक की प्रतिरोधकता जो प्रतिरोध होता है वो किस कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार। ठीक है, तो ये दोनों बताना है। तो चौथे का क में ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ख वाला क्या पूछा है कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण, ठीक है, जो कि समीकरण दिया है, ई बराबर 100 कॉस कोष्टक में 6 × 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। किसकी किसकी गणना करना है, पहला तो गणना करना है कि माध्यक का अपवर्तनांक क्या होगा, दूसरा ये बताना है कि माध्यक में जो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होगा, और तीसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा। ये तीनों आपको ज्ञात करने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, लिख के ले लो कि आप लोगों के एकदम जब एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। ठीक है, तुरंत इसका सोल्यूशन करना बैठ जाओगे, पूरे के पूरे आपको लगता है 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, 2 ढाई घंटे में करके चले आओगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ग वाला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण की सहायता से बताना कि अचुंबकीय क्या है, दूसरा प्रतिचुंबकीय क्या है, तीसरा लो चुंबकीय क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के लिए जो गारंटी है मेरा 100% ये आप लोगों के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं, तब जाके आपको मालूम होगा कि हाँ हमने क्या पढ़ाया था। सारे प्रश्न आप लोगों के फंसेंगे। गावला है कि एक प्रिज्म का कोण अगर ए है, उसमें न्यूनतम विचलन कोण अगर सिग्मा एम के बराबर होता है, तो न्यूनतम बताना है कि न्यूनतम विचलन की दशा में निम्नलिखित की गणना करना है। किसकी किसकी, सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि आपतन कोण क्या है, इसके बाद अपवर्तन कोण का मान बताइए, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। वेरी वेरी मेरे प्यारे बच्चों, आप लिख लो, कहीं पे भी गारंटी मेरा कि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो आप लोगों के हैं, ये सारे पेपर आप लोगों के एग्जाम में जब आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ किस प्रकार तैयारी कराई गई आप लोगों की। बड़ा वाला है कि पीएन संधि में अगर अग्र
अभिनत तथा पश्चिम अभिनत क्या होता है, अग्र धारा तथा पश्च धारा में क्या बताना, आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना है। ये प्रश्न आपको किसी कीमत पे तैयार होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, जल्दी से नोट करो, पांचवा का कि एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण के समान वेग से 10 पे पावर 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, तो उनके परिक्रमण कालों का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद खा वाला दिया उसमें कि दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को याद कीजिए। यहाँ पे देख पा रहे हो 400 प्रतिरोध का एक यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 120 वोल्ट से, और यहाँ पे अगर हम बात करें जो मीटर लगा है V बराबर 200 कॉस और 50 पाई टी वोल्ट का लगा हुआ है। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, पहली बात तो इसमें बताना कि परिपथ में धारा कितना होगा, आई का वैल्यू पूछा है, प्रतिरोध का विभव यहाँ पे पूछा है, और तीसरा है कि प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभव के बीच का कालांतर पूछा है। तीन चीज पूछा है, तीनों के आप लोगों को निकाल के दिखाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको। अगला है ग वाला प्रश्न। ग वाला प्रश्न क्या है कि एक गोलीय दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी अगर -20 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। किन की गणना करना है, पहला दर्पण के ध्रुव तथा उसके फोकस बीच की दूरी की, दूसरा है कि दर्पण के ध्रुव तथा उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी की। दोनों दूरी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न के घ वाला प्रश्न क्या है, घ वाला प्रश्न नोट कीजिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में दहलीय तरंग दैर्ध्य 20 तथा दहलीय आवृत्ति 70 से आप क्या समझते हैं, संतृप्त धारा तथा आतंक विभव का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है कि पीएन संधि दृष्टिकारी किसे कहते हैं। पहला ज्ञात करना है अर्ध तरंग दृष्टिकारी तथा दूसरा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के परिपथ में आरेख खींचिए। अब अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके प्रश्न और आपको दिया हुआ ये वाला प्रश्न कर सकते हो कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। किसके आधार पे, पहला कि अप मिश्रण पदार्थ की प्रकृति, दूसरा बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश का वाहक, और तीसरा चालकता तथा गतिशीलता में संबंध। तो या तो ये वाला करो या तो ये वाला कर दो, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। अब स्टार्ट होगा खंड य, क्या होगा, खंड य, जो कि प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे बोला कि एक सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश तथा V विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत स्थिति ऊर्जा U प्राप्त होती है। तो यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके उसके प्लेटों के बीच पूर्णतः के परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई के बराबर एक अगर पट्टी प्रवेशित किया जाए, तो निम्नलिखित के नए मान की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है, तो पहला की धारिता की गणना कीजिए, विभवांतर की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए, विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए और विद्युत स्थित ऊर्जा की गणना कीजिए। 5 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है, तो 5 यहाँ टॉपिक यहाँ पे सबको निकालना पड़ेगा, धारिता, विभवांतर, आवेश, विद्युत क्षेत्र और विद्युत स्थिति ऊर्जा आपको ज्ञात करना। अगर नहीं करना चाहते वाला तो अथवा करके प्रश्न आपको दिया है कि सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है और किन दशाओं में सेलों तथा निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों होता है। तो इसका उत्तर या तो ये वाला कर दीजिए या ये वाला कर दीजिए। चलिए उसी में का प्रश्न है, बताना कि श्रेणी क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, मिश्रित क्रम संयोजन में। ठीक है, तीनों में आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां यहाँ पे कि एक अभिसारी तथा अपसारी लेंस के फोकस दूरी क्रमशः अगर f1 तथा f2 है, यदि दोनों संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर किरण आरेख आपको बनाना है। ठीक है, तीनों कंडीशन में कि अगर f1 अगर f2 से बड़ा हो, अगर मान लीजिए f2 अगर f1 से बड़ा हो या f1 और f2 दोनों बराबर हो, तो तीनों को किरण आरेख खींच के आप लोगों को बनाना है। अगर नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं है, अथवा करके एक प्रश्न दिया है ये वाला कर लेना है एग्जाम में कि खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त दूरदर्शी की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। बताना है कि अवयव क्या है और आवर्धन की क्षमता, और साथ ही साथ कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या उपयुक्त में किसी युक्ति को दूसरी युक्ति की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है, ये भी बताना है। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। आइए प्रश्न नंबर 8वां की तरफ। प्रश्न नंबर 8वां देखिए क्या है कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए और इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट करना है। क्या क्या, नाभिकीय विखंडन, इसके बाद नाभिकीय संलयन और नाभिकीय ऊर्जा, ये तीनों बताना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास, इससे बाहर आप लोग एग्जाम में नहीं आएंगे। ये पेपर छपने वाला है, बिल्कुल का बिल्कुल सारे प्रश्न आएंगे, बस तैयार कर लो। हाँ नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया कि अगर 8वां वाला नहीं करना चाहते हो कोई दूसरा कर सकते हो।
चलिए दूसरा में क्या है, ये वाला कर दीजिए कि एक हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निम्नलिखित की गणना इस ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन के कीजिए। किसके लिए? बंधन ऊर्जा। आयन विभव ज्ञात कीजिए। ऊर्जा स्तरों की संख्या क्या होगी, कोणीय संवेग क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा। इसमें भी 5 है और कितने नंबर मिलेंगे आपको, 5 नंबर। या तो वाला कीजिए या कीजिए, 5 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद 9 वाला प्रश्न देखिए, किसी कुंडलीय से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट करना है कि कारण इसके क्या है, परिणाम क्या है, इसकी दिशा क्या है। ये तीनों बताना है आप लोगों को। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 9 है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, अगर नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है 9 में कि ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और एक आदर्श ट्रांसफर के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से? तो यहाँ पहले चुंबकीय फ्लक्स के क्षरण, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध, द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध और चौथा है आप लोगों का शक्ति का क्षय। ठीक है, और यहाँ भौतिक नियतांक भी दिया है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसमें देखिए पीछे भौतिक नियतांक भी आप लोगों को दिया हुआ है कि सी का मान दिया है कि 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ई का मान दिया है कि 1.6 × 10⁻−19 कूलम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर 1/4πε0 का मान दिया हुआ है कि 9 × 10⁻9 मीटर न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे यह दिया है कि μ0/4π का मान 10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और यहाँ एस का वैल्यू आप लिख सकते हो, जिसका प्लांक नियतांक दिया हुआ है कि 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। यह भौतिक नियतांक दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब मेरे प्यारों से ये पेपर हो गया यहाँ पे समाप्त। ठीक है, ये पेपर जो मैंने बताया पेपर हो गया समाप्त। कोड आप याद कर लो 346 एफएक्स कोड। अगर ये तैयार कर ले तो 100% गारंटी है मेरा यहाँ पे कि 95% मार्क्स बिल्कुल आप लोगों को पक्का आएगा। जल्द में इसका पीडीएफ आप लोगों को देने वाला हूँ और साथ ही साथ इसका मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ, सोल्यूशन के साथ पीडीएफ देने वाला हूँ। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अगर जितना प्रश्न आ रहा है अपने से कीजिए, अन्यथा सोल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को पीडीएफ में और एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी इसके सोल्यूशन पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।